वो जिसको कहते हैं ना छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहलवा दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हम आपसे उस वक्त मदद मांग रहे हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। ये बात कही जा रही है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी इबादत करने में बड़ी कोशिश करते हैं, और जब अपनी कोशिश की हद तक पहुंच जाते हैं और फिर इस बात का एहसास होता है कि इससे आगे हम खुद कर नहीं सक रहे, तब हम आपकी मदद मांगते हैं। ये क्या नस्ताइन। अब आप इस चीज़ को कंपेयर करें, इसका तकाबुल करें। हमारा जो रवैया है इस्लाम में आज हमारी कौम का, अल्लाह ताला से मदद मांगने का जो रवैया है, जो आप आम तौर पे देखते हो अपने अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, कल्चर के अंदर, क्या देखते हो? बस जी अल्लाह की मदद आ ही नहीं रही, क्या कर सकते हैं। देखिए जी, बस अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, क्या हो सकता है? हाथ पे हाथ रख के मदद का इंतज़ार हो रहा है। यही बात होती है ना। वो पुराना किस्सा है, क्रिश्चियंस बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन बात सही है। वो कहते हैं एक सैलाब आ रहा था, तो सब शहर से निकल रहे थे क्योंकि ऐलान आ गया था कि सैलाब आ रहा है। एक साहब ने कहा नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, तुम लोग जाओ, मैं अपने रब से मदद मांगूंगा। सारे निकल गए, एक बंदा रह गया गांव में। सैलाब आ रहा है, पानी बढ़ता चला गया, तो एक बंदा किश्ती से गुजर रहा था, उसके छोटी सी उसने किश्ती खुद ही पट्ठों से बनाई उसने, और बना के कहता है भाई आ जाओ, मेरे पास एक और की जगह है। नहीं, मेरा रब मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब पानी ऊपर तक चला गया, तो वो अब छत पे खड़ा हुआ है अकेला, पानी ऊपर उठ रहा है। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, उसने देख लिया उसे, ने कहा आप आ जाएं, ये पकड़ लें। नहीं, मेरा रब मेरी मदद करेगा। बंदा डूब गया, फरिश्ते पकड़ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे रब ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्ते कहते हैं गधे, हमने पहले पूरे गांव से बुलवाया, फिर हमने ये बंदा भेजा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा। बात क्या कही जा रही है उस लतीफ़े में? वो ये है कि हमें मदद कबूल करनी पड़ती है जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते बस अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो देखा जाएगा। जब तक वो नहीं आएगी तब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, क्योंकि बात तो ठीक है, अल कादिर फिल हकीका लैसा वलाका कादिर फिल हकीका इल्लल्लाह। असल में कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। मैं यहाँ खड़ा चल रहा हूँ, लेकिन मेरे चलने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रही है। तो आप बढ़ चढ़ के अगर आप खुतबा दे दें कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कुन जब तक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बार बार कहते रहो तो इंसान के दिमाग में क्या बात आ जाएगी, वाकई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदल सकती, बस अल्लाह ही करेगा। अब अल्लाह की मदद मांगी जा सकती है। और ये मैं बात ख़ास इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था इस टूर में कुछ महीने पहले, तो सबसे आम सवाल मुझे ये मिला था, अल्लाह ताला मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहे? अल्लाह ताला से मैंने बहुत मदद मांगी है, मदद आ नहीं रही। मैंने आपने क्या किया है? दुआ। और क्या किया? और ज़्यादा दुआ, रोज़े भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है। और ये किस चीज़ की मुखालफत है? इय्याका नस्ताईन की, इय्याका नस्ताईन। अच्छा आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, इय्याका नस्ताईन हुआ इय्याका नाअबुदु, तो क्या फ़र्क पड़ना था? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो यह है कि हमारी इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली 3 आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था? मुझे इस रिश्ते की जो मुतालबे हैं ना वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इस्तिआना नहीं है, मदद मांगना नहीं है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इबादत। और यही एक बुनियादी फ़र्क है हमारे मज़हब में और बाकी तमाम मज़ाहिब में। ये बात भी समझ लेना, बाकी तमाम मज़ाहिब में असल बुनियाद है खुदा मेरी मदद करेगा। ये सारे खुदा मेरी मदद करेंगे। ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, जंग के मामले में, ये हमारी मदद करेंगे। हम ये फलाने चढ़ावे चढ़ाएंगे, हमारी मदद होगी।
हम ये बातें करेंगे, ये पूजा करेंगे, हमारी मदद होगी। मदद 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 और मदद। असल मकसद मजहब का, बाकी तमाम मज़ाहिब का क्या है कि कहीं ना कहीं से आसमानी मदद आएगी। ये असल मकसद है। क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों जो है चर्च जा रहे हैं? मदद के लिए। और मैं इस बात को गहराई में समझना चाह रहा था कि यह वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम इन बाकी मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। इस्लाम ने पहली चीज़ मदद मांगने को नहीं रखा। इस्लाम ने पहली चीज़ क्या रखी है? इबादत। इय्याका नअबुदु पहले है। और ये कोई छोटा फ़र्क नहीं, ये बहुत अजीम फ़र्क है। इस फ़र्क को अगर आप गौर करो ना, इस फ़र्क पे आपको पता चलेगा कि इस्लाम किसी और मज़हब की तरह नहीं, किसी और मज़हब की तरह नहीं। क्यों? मैं गया था, क्योंकि मैं टेक्सास में रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से टेक्सास मूव हुआ। टेक्सास में एक साहब हैं जोएल ओस्टीन। जोएल ओस्टीन बहुत बड़े ईसाइयत के जो हैं दाई हैं। उनके चर्च में तकरीबन हर संडे को 50,000 से 1 लाख लोग अटेंड करते हैं हर संडे को। ह्यूस्टन में होते हैं, मैं डैलस में होता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। लेकिन कोई यहाँ अभी से 6-7 साल पहले क्रिसमस ईव पे उनका एक क्रिसमस स्पेशल हो रहा था डैलस में। क्रिसमस स्पेशल, जिस तरह हमारे यहाँ ईद का खुतबा होता है ना, उनका क्रिसमस स्पेशल। अब वो बंदा इतना पॉपुलर कि वो किसी चर्च में जाके कर नहीं सकता क्योंकि इतने लोग आना चाह रहे हैं। तो उसने बुक किया अमेरिकन एयरलाइंस स्टेडियम, जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया डैलस का। मैंने भी टिकट लिया, मैं भी गया देखने क्या होता है, मैं भी देखूँ क्या करते क्या हैं ये लोग। अब मैं वहाँ गया, 3 घंटे का उसका प्रोग्राम था और उसने अपनी सास को भी बुलाया हुआ था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी भी उसके साथ थी, भाई भी उसके साथ था और बड़े मज़े की बातें की उन्होंने। लेकिन पूरी बात का तो वो खुलासा अभी आपको नहीं बताऊँगा, एक बात बताऊँगा। वादे क्या कर रहा था, इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा। क्या चाहिए तुम्हें? वो जो जिस डिवोर्स में तुम फंसे हुए, वो केस इस साल ख़त्म हो जाएगा। वो जो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, जो प्रमोशन नहीं मिल रही, वो इस साल तुम्हें मिल जाएगी। वो एक एक चीज़ को लिस्ट करके ना, इस साल जीसस ने फैसला किया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। और हज़ारों लोग बैठे, मैं ऊपर ब्लीच सबसे चीप टिकट दिया था मेरे, वो ऊपर कोने में मेरे इर्द गिर्द जो सारे बैठे ना, वो कह रहे हैं यस सर, यप यस। वो क्या सेल कर रहा है उन लोगों को कि तुम्हारी सारी दुआएं क्या होंगी? पूरी हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशें, सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक दफ़ा उसने 3 घंटे में एक दफ़ा इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इस खुदा की, जिस खुदा को हम मानते हैं, उसकी इबादत। ना 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 ना, वो तो ठीक है, बस खुदा से मांगो मांगो और मांगो और वो देगा और वो देगा और वो देगा। अब ठीक है, अल्लाह ताला से मांगना हमारे दीन में, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मुतालबा करना हमारे दीन का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो इय्याका नस्तईन के तहत है या इय्याका नअबुदु के तहत है? इय्याका नअबुदु के तहत है, यानी आप पहले अपना काम करो। और इय्याका नस्तईन में भी 2 हिस्से हैं, मैंने 2 हिस्से समझाए थे ना। पहला हिस्सा क्या था? अपनी कोशिश, और फिर और ये जो कोशिश और जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है। यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी ज़िंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन गोल्स पे भी असर पड़ा। जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था, इय्याका नअबुदु से पहले जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ। अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा। तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से। और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं, मुसलमान कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ है ना इस वक्त अक्सरियत ने हमारी, उसमें, और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं रहा।